अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं पीडीएम के हवाले से। और मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है राव वैस अहमद, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और शर्तें लगा रहे हैं मेरे से कि तमाम तज्जिए गलत हैं और आप सही तज्जिया दें। उनका तज्जिया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा और ये पीडीएम हवा में घुल जाएगी। और मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरा तज्जिया नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि पीडीएम अब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुकी है। अब अगर वो बैक डाउन करते हैं यहाँ से तो पीडीएम का मुस्तकबिल और पीडीएम के अंदर शामिल जितनी सियासी जमातें हैं उनका मुस्तकबिल जो है, सियासी मुस्तकबिल, उसको बड़ी सीरियस हिट्स लगेंगी। और मैं उन लोगों को जानता हूँ जो मौलाना फजल रहमान के बहुत करीबी लोग हैं। तो जिस मूड में इस वक्त मौलाना फजल रहमान है, वो तो अगर पीडीएम के अंदर भी किसी ने उनको कहा कि तस्फिया कर लो, सुलह सफाई कर लो, मुज़ाकरात कर लो, तो मौलाना फजल रहमान जो है ना, वो फिर उनके गैज़ और गज़ब का और गुस्से का सामना बड़ा मुश्किल है। आसिम नसीर हमारे बड़े ख़ास दोस्त हैं और ये मुस्लिम लीग की बीट भी करते हैं, जीएनएन से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी, ये दोनों के इनके ऊपर बड़ी इनकी गिरफ्त है। तो इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आ जाएं और कोई अंदर की बात बताए, और ये बताएंगे अभी। ये मैं आपको बताऊँ, तरीका हमें भी आता है निकलवाने का। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। सुना जी हुकूमत ने रब्ता कर लिया आप लोगों से? मेरा ख्याल है हुकूमत अपोजिशन से कर लिया रब्ता। चले एक ही बात है ना। आपकी खबर ठीक है। किसके थ्रू किया? देखिए हुकूमत जो है ना, मेरा ख्याल है इस बार जो मुंतखब रकीन के ही रब्ता हुआ चले है। मैं आपको 4 नाम ले देता हूँ, आप मुझे उनमें से बता दें किससे किया। क्या नाम है? सुंदल खटक, अरीम शाह, क्योंकि ये भी उन्हीं की है ना, ये भी उन्हीं के करीब है और तो सबको पता है किसके करीब है। असद उमर और उमर शेख सीसीपीओ लाहौर। अब बताएं किससे की? मेरा ख्याल जो इनमें इनके आपने नाम जो एक ही पॉलिटिशियन का लिया तो लाजमी बात है वो लाजमी इसमें तो शामिल। असद उमर ने मरियम को फ़ोन किया, मौलाना फजल रहमान को किया, बिलावल को किया, कि किसी और को किया? मेरा ख्याल है कि उन्होंने, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने रब्ता किया और जो मेरे सोर्सेज भी हैं उसके मुताबिक उन्होंने अपोजिशन, एक बड़ी अपोजिशन की जमात के साथ रब्ता किया है और बड़ी सीरियस लेवल पे बड़ी बात तो की है। आपके नज़दीक सिर्फ पीएमएलएन है ना, तो अब इसका मतलब पीएमएलएन से रब्ता देखिए किया। इस वक्त तो सबसे अगर देखा जाए तो पीडीएम के सरबराह तो मौलाना फजल रहमान है। आपकी नज़र में जो है ना बड़ी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ आसिम साहब। हाँ नहीं, मतलब कि मेरी नज़र में जो है ना इस वक्त मौलाना फजल रहमान की बड़ी वक़्त है और वो इस वक्त वो सबसे कहते हैं अहम। जमात किसकी बड़ी है? हाँ वो तो फिर मुस्लिम लीग नून होगा। देखिए नाजरीन, आपको मैंने कहा था मैं निकलवा लूंगा, मेरी चुड़ैल बड़ा मुझे ब्रीफ करके रखती है अपना। तो अब पीएमएलएन में किससे रब्ता हुआ असद उमर का? देखिए उनकी इस वक्त जो है ना हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मेरा ख्याल है इसका ऐलान नहीं हुआ। हो जाएगा। शायद आपके ही यूट्यूब चैनल से ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, लेकिन उनका रब्ता हो चुका है और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि कुछ TORs तक उन्होंने कुछ बताए हैं और ख़ास एक बड़ा सीरियस लेवल पे बातचीत हुई है। लेकिन अब अपोजिशन जमातें आपस में क्या फ़ैसला करती हैं, क्योंकि ये अब ये एक जमात की बात नहीं रही। अगर अच्छा चले, कोई भी एक जमात 4 अगर नाम बात गैस करता है। करता हूँ दोबारा कि जिनसे रब्ता हुआ। आप मुझे बताइएगा उनमें से किससे रब्ता हुआ, ठीक है ना? एक तो कैप्टन सफदर, दूसरा वीना मलिक, तीसरा अदाकारा मीरा और असद उमर साहब के भाई जो है ज़ुबैर उमर साहब। मीरा वाला नाम ठीक है वैसे। अच्छा मीरा इस आप काम देखें इसमें अब देखें रब्ता तो इनमें पॉलिटिशियन एक तो नहीं है। आपने, मेरा ख्याल इन्हीं पॉलिटिशियंस में कोई एक है। तो ज़ुबैर उमर साहब अगर को कहा क्या असद उमर ने? असद ने जो भी बात की, लेकिन इशू ये है कि अब हुकूमत की तरफ से एक कदम बढ़ाया गया है और पहले तो कहा जाता था कि हम ना मुज़ाकरात करेंगे ना कुछ और करेंगे, तो देखने में यही आ रहा है कि हुकूमत जो है अब पीछे होते हुए नज़र आ रही है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त मोबिलाइजेशन जितनी भी आवाम के अंदर है वो इस हुकूमत की अपनी उनके इकदामात की वजह से ये लोग इनके ख़िलाफ़ हुए हैं। इसमें तो अपोजिशन को कुछ भी नहीं करना पड़ा, खुद ही वो दुश्मन है हुकूमत अपने ऊपर। और अभी जो आज़म साहब तज्जिया नहीं मांग रहा, खबर मांग रहा हूँ प्लीज़। आप मुझे, ये तो मैं नवाई वक्त भी पढ़ूंगा तो मुझे चीज़ें मिल जाएंगी जो आप कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, ज़ुबैर उमर साहब ने पहले मियाँ साहब से रब्ता किया कि मरियम से रब्ता किया?
ये तो ज़ुबैर ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन एक ये यहाँ तक तो है कि जो फैसला होना है वो नवाज शरीफ नहीं करना है। तो वो ठीक है, राब्ता किससे किया उन्होंने, मैसेज किसको दिया? नहीं, मेरे ख्याल ऊपर मैं उनकी क़यादत तक पहुँच चुका हुआ है, ये नवाज शरीफ तक ये तमाम बातें पहुँच चुकी हुई हैं, और नवाज शरीफ ने भी जो है इसके ऊपर अब वो क्या करते हैं, आपके ख्याल में मुझे क्या मुझे मुझे ये लगता है कि शायद अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, लेकिन फ़िलहाल अगर फौरी नहीं तो आगे जाके मुज़ाकरात तो होंगे, लेकिन किससे होंगे? क्या इसी हुकूमत से होंगे, अपोजिशन अच्छा, तो के? हुकूमत और अभी कौन भी आपके करेगा? ख्याल में ऑपोजिशन जो है -1 पे रहेगी कि -3 का ही मुतालबा करेगी? मेरा ख्याल -3 से भी आगे बढ़ सकती है बात। अच्छा, और कौन कौन है? डीजी सिविल एविएशन को तो रिमूव नहीं कराएंगे, नहीं, किसको देखिए कराएंगे? अब सारे नाम मैंने तो नहीं बताने ना, कुछ यार अपना आप चुड़ैल को कहे ना जरा थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेके चुड़ैल मेरी भी 6 फुट लंबी है मुझे उससे भी डर लगता है। नहीं, असल में ये है कि देखिए यहाँ पर जो है नाम तो जो वो अपोजिशन ले रही है, तमाम जमातें ले रही हैं, और जिनके नाम ले रही हैं ये मेरा ख्याल है 3 से ज़्यादा होंगे। अब ये बात जो है वो मामला थोड़ा आगे जाके कहीं पे 3 जाके से ठहरेगा। ज़्यादा? 3 से ज़्यादा ही लग रहा है मामला, उसमें कौन कौन आता है? क्योंकि इसमें कुछ और लोगों के नाम भी हैं जो आने वाले, नवाज शरीफ शायद उसका अपने खिताब में कोई उसमें जिक्र कुछ जजेस शामिल है? नहीं, मैं कुछ नहीं इसमें, मेरे पास इलेक्शन इन्फॉर्मेशन नहीं है। कमीशन के लोग हैं, मेरा ख्याल है उधर से हो सकता है, लेकिन अभी चेयरमैन नैब के मुतालिक चेयरमैन ऐप के ऊपर तो आपने खुद ही नाम ले लिया, आप मुझे कुछ कहने की मैं तो जरूरत सवाल ले कर रहा था भाई। नहीं। आपने देखिए ना, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये इशू यही है कि इशू का जो मामला है ये अब सियासी तौर पर तो मेरा ख्याल है आगे बढ़ेगा, और आने वाले जो लाहौर का जलसा तो बहुत बड़ा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सुने आप लोगों को कुर्सियां ही नहीं मिल रही, वेंडर्स उठा के लेके जा रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है वेंडर्स वगैरह मिल गए आपको। चलो ये भी खबर दे दो, इन्होंने को वेंडर मिल गए हैं। अच्छा, और इन्होंने इंतजामात करा लिए हैं, और शायद इन्होंने कोई गारंटी वगैरह उन्हें दी होगी। और लेकिन जिस होटल में मीटिंग हो रही है होटल के मालिक को उठा रहे हैं, जो अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वो तो देखें, हमेशा ही हुकूमत ये एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वो नून लीग के साथ ये करती थी, नून लीग की हुकूमत थी वो अपनी अपोजिशन जमातों के साथ ये करती थी, तो उन्होंने सिखाया हुआ था पीटीआई को, पीटीआई अब इनके साथ ये कर रही है, तो होता तो इसी तरह ही है। लेकिन अभी इस मरतबा ये कि लेकिन अगर अगले 1 महीने में सजाएं हो गई शहबाज शरीफ साहब को भी, मरियम साहिबा को, हमजा साहब को, तो फिर नून लीग किसको नॉमिनेट करेगी क़यादत के लिए? अब तो नॉमिनेशन का सवाल ही नहीं रहता। अब तो नवाज शरीफ जब तक जिंदा है और पाकिस्तान से बाहर है वही क़यादत करेंगे, और जब तक वो पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रूल की वजह से सिर्फ उन्हें उनका नाम इस्तेमाल नहीं होता। एक रूल ही होता है सर, आप एक दफ़ा 1 किलोमीटर ही ओवर स्पीडिंग करते हैं तो आपको 700 का टीका लगता है मोटरवे के ऊपर, वो एक ही होता है। हाँ, तो उसी की वजह से है, अदरवाइज मेरे ख्याल क़यादत का तो क्वेश्चन नहीं है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लगता है ना कि आपके बड़े लीडर्स और भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 से 4 टॉप लीडर्स मेरा ख्याल है कि शरीफ फैमिली के लिए अभी कोई आसान वक्त नहीं, शरीफ फैमिली तो एक मान लेना उनकी तो सियासत खत्म होगी। नहीं, मरियम की हद तक मैं नहीं मानता। कभी यहाँ से उठ के आपने जाना है मॉल टाउन? नहीं, वो इस्लामाबाद में है। देखिए मैंने वो बात करनी जो मरियम भी नहीं देख रही, वो मेरा व्लॉग नहीं देखती कभी, आप फिक्र ना करें। ना देखें, लेकिन बात है कि लगाने वाले बड़े हैं। आप देखें ना, अवाम इस वक्त जिस तरह निकल रहे हैं मुबश्शिर साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अवाम जिस तरह निकल रहे हैं, ये तो इमरान खान के साथ इस तरह लोग नहीं निकले। ठीक है, कभी उसके 8-10 उनके जलसे हो गए हैं। साहब हाथ वेकर नहीं, तुसी गल सुनो, इमरान से बड़े जलसे तो किए ही नहीं किसी ने। मैं आपको दावत देता हूँ, आप ना 13 तारीख मैं ये मान रहा हूँ कि 13 तारीख को कई लाख बंदे होंगे, मैं 1 लाख नहीं कह रहा। तो इसमें मरियम की इसमें देखिए कारकर्दगी है ना, उसने अपने आप को साबित कर दिया है। मेरी एक अर्ज सुन लें, इसमें बहुत बड़ा आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उस्मान बुज़दार का। अगर उस्मान बुज़दार को पिछले 2.5 साल से आप पंजाब से दूर कर दें, मैं देखता हूँ किसका इतना बड़ा जलसा होता है। उनकी ना अहली, ना कारकर्दगी, घटिया कारकर्दगी, और ये हैंडलिंग ऑफ पीडीएम जो है, इसे तो पीडीएम को जिंदा कर दिया। बात ये है कि हर बंदा, आपने बिल्कुल ठीक कह दिया है कि इमरान खान और उनकी जो कैबिनेट है, और नीचे पंजाब नहीं, इमरान को रहने दें, मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं। अब नीचे भी आ जाए ना, पंजाब में उनकी सिलेक्शन है। ये उनके देखें, अगर इमरान खान बार बार कह देते हैं कि जनाब नहीं, मेरा वसीम अकरम प्लस है, जो मर्जी कर ले, मैं इन्हें
इन्हें पीछे नहीं करूँगा, और वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, अंदर खाते सुना के उन्हें डांटते भी हैं, लेकिन मीडिया में आके उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो इशू ये है कि वो जो भी मामला हो रहा है इसमें थोड़ी सी सिर्फ मैं आपको इसमें बताऊं कि 2-2.5 साल ये जमात मुस्लिम लीग नून मुफाहमत की पॉलिसी में रही है। 13 जुलाई को नवाज शरीफ मरीम नवाज की जो गिरफ्तारी थी 2018 में, उसके बाद पूरा जो कैंपेन थी 13 रोज़ की, उसके अंदर तो सारा इलेक्शन डे तक मुफाहमत था कि कारकर्दगी को वोट दो, और 13 कहीं तारीख को कहीं क्या होना है? कहीं कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। 13 तारीख को होना क्या है? नवाज शरीफ बहुत बड़ा खिताब करेंगे, और उसके अलावा नवाज शरीफ ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का, और इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे कि जी हम कब इस्तीफ़े दे रहे हैं। मेरी इतला ये है कि लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान होगा, इस्तीफ़ों का तयन किया जाएगा बाद में। ये कह दिया जाएगा इस्तीफ़े देने हैं, लेकिन कब देने उसकी तारीख नहीं अभी बताई जाएगी। इस्तीफ़ों का बस ऐलान यही है ना कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। तो अगर बिटवीन टुडे एंड 13th अगर कोई ऊपर के और नीचे के 30-40 बंदे आपके गिरफ्तार हो गए तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि अगर तो ये 11-12 को गिरफ्तार करते हैं तो फिर तो शायद थोड़ा सा उसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आज 1-2 रोज़ के अंदर करेंगे तो उन्हें कोर्ट से मोस्ट प्रोबेबली उन्हें 11 तक अगर ना किया ना तो गायब हो गए तो रह जाएंगे, हाँ आपके वो घर सब में हो होंगे, जाएंगे। फलां घर अगर होगा। आजकल में अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसे अगर प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, तो मेरा ख्याल है उसे रिलीफ मिलेगा, वो ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे। हुकूमत को इस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। अगर फारवर्ड ब्लॉक भी बनता है तो बहुत बड़ा, अगर फारवर्ड ब्लॉक बन जाए तो और बात है, लेकिन अब बात जो है ना 10-15 बंदे अगर हिल भी जाए पंजाब में से तो नून लीग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेलो, हिल रहे हैं? मेरा ख्याल है हिल रहे हैं? थोड़े बहुत तो वही ले हुए हैं। बड़ी खबर, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है नून लीग में। कौन लीड कर रहा है? नहीं ये तो नहीं बता, उनकी मैं अपनी कोशिश है। चुड़ैल को पीछे डाल दूंगा, वो उन्हीं आपको से फॉलो नहीं, करेगी। वो आपको बताएंगे। वो आपको फॉलो करेगी और आपके हर चीज की मुखबरी लेके आएगी नहीं वापस। आप देखें ना, ये तो आप अच्छा, मेरी इतला ये है कि 15-20 नहीं है, 24 के करीब है। वो जितने भी हैं वो देखें, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है। अगर वो पहले कुछ सामने आ जाता और बात थी। आज के जो हालात हैं, मरूजी हालात जो है ना, उसके अंदर अब मैं यही बता रहा हूँ, आपके 25 हो 30 भी हो जाए, अब इन्हें नून लीग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो चाह रहे थे, रिजल्ट चाह रहे थे, अवाम को मोबिलाइज करना, आपके ख्याल उसमें में वो फॉरवर्ड कामयाब ब्लॉक हो कब गए। तक आ रहा है? अब मुबशिर साहब अब आ भी जाए उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ अगर कोई 50-60 बंदे हिल जाते हैं, यार आप इस्तीफों के ऊपर आ डार जाते हैं। साहब की तरह ना करें कि मैं अपना सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब मैं करूँ, कब तक आएगा? ये तो आप बनाने वाले हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं, मुझे तो ये पता है कि 24 एक बंदा है, लेकिन कब तक आ रहा है ये तो आपको पता होगा। जो पार्टी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी तादाद 8 से 12 लोग की इन्हें इतला है कि जो राब्तों में है उन लोगों के साथ। उनको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं कर रहे? 6 को तो कर दिया हुआ है, अब 4-5 है, वो अगर सामने आएंगे तो उन्हें भी कर देंगे। ये नहीं, खिचड़ी पक गई है, पक गई, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। मौसम गर्म हो गया। मौसम बहुत गर्म है, सियासी बाहर का ठंडा है और सियासी गर्म है। हाँ, महबूब राव वैसा मुझे कहते हैं कि जी बस 6 हफ्ते हैं, अगर इस 6 हफ्ते में कुछ करना है तो कर लो, वरना 10 साल तक आप इमरान को नहीं ला सकते। बिल्कुल इसी तरह, आर या पार। मैं इतफाक़ करूँगा राव साहब से भी और मरीम से भी। उनका भी यही ख्याल है। उसका भी यही है कि या हुन आर है या पार है। वो कहते हैं पंजाबी में बड़ी हमारी लाहौर में है कि हुन का नहीं तो कभी नहीं। कदे नहीं। आसम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत ने PMLN के थ्रू PDM से रब्ता किया और अब मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने शराइत ऐसी रखी हैं कि जिसके ऊपर PDM का बैठना मुश्किल है। कहते हैं जी आप इस्तीफ़े की शर्त ना रखें, आप -2 की 3 की बात ना करें, उसके अलावा आप मुज़ाकरात करें। तो PDM को तो इस वक्त दे कैन सेंस एंड स्मेल ब्लड, वो तो शॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशंस वो नहीं मानेंगे। अब देखना ये है कि PDM कितना को प्रेशर डाल सकती है। या तो वो वाकई 50% अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं और ये असम्बलियाँ कलअदम हो जाती हैं और री इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो एक और बात है। और दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान अपॉर्चुनिटी देखते हुए ख़ुद से असम्बली को डिज़ोल्व कर देते हैं ताकि उनको फौरी तौर पे इलेक्शन के अंदर एक एज हासिल हो कि जब वो क्लोजिंग स्पीच में वो करते हैं। बट 13 दिसंबर 2020 जो है ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है। जैसा आसिम ने कहा, या आर या पार,
ये डिटर्मिन करेगा पीडीएम की मूवमेंट की सक्सेस किस हद तक हो सकती है, और यही डिटर्मिन करेगा कि पीटीआई ने कितने देर तक इस मुल्क पे हुकूमत करनी है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।